बाहर कैमरों की फ्लैशलाइट चमक रही थी। रवि जैसे ही बाहर आया वह एक हीरो बन चुका था। लेकिन हर कहानी में एक विलेन जरूर होता है, और इस बार विलेन कोई इंसान नहीं बल्कि कानून और हॉस्पिटल का अहंकार था। जैसे ही मीडिया का शोर थोड़ा कम हुआ, पुलिस की जीप के सायरन की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। डॉक्टर खन्ना, जो कुछ देर पहले रवि की तारीफ कर रहे थे, अब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और डीन के दबाव में थे। हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर रस्तोगी अपनी साख बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अगर यह बात बाहर कानूनी तौर पर साबित हो जाती कि एक मेडिकल स्टूडेंट ने बिना लाइसेंस के सर्जरी की है, तो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो सकता था। इंस्पेक्टर विक्रम रवि के पास आए और बोले, रवि कुमार? रवि ने सिर हिलाया। जी सर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकालते हुए कहा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रामलाल दौड़कर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़े। साहब, मेरे बेटे ने जान बचाई है। ये कोई मुजरिम नहीं है, इसने तो भगवान का काम किया है। इंस्पेक्टर ने रामलाल को उठाते हुए कहा, बाबा, हम जानते हैं, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। इसने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का उल्लंघन किया है। बिना डिग्री और लाइसेंस के सर्जरी करना एक गंभीर अपराध है। हमें इसे ले जाना होगा। शेरा, जो अब रवि का भक्त बन चुका था, बीच में आया। उसने इंस्पेक्टर का रास्ता रोका। खबरदार, जो डॉक्टर साहब को हाथ भी लगाया, पहले मुझसे निपटना होगा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। रवि ने शेरा के कंधे पर हाथ रखा। शेरा, हटो, कानून को अपना काम करने दो। मैंने जो किया वो सही था, इसका फैसला अब वक्त करेगा। मुझे भागने की जरूरत नहीं है। रवि ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। लोहे की हथकड़ियां उसके कलाइयों पर कस दी गईं। वह हाथ, जिन्होंने अभी अभी एक धड़कते हुए दिल को नई जिंदगी दी थी, अब सलाखों के पीछे जाने वाले थे। मीडिया ने इस दृश्य को लाइव दिखाया। जान बचाने की सजा, जेल। अगले 48 घंटे शहर के लिए बहुत भारी थे। पूरे शहर में रवि के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। रवि को रिहा करो के नारे हर गली में गूंज रहे थे। लेकिन कोर्ट और कानून की प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। रवि हवालात की ठंडी फर्श पर बैठा था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसने अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था, भले ही अंजाम कुछ भी हो। तीसरे दिन सुबह हॉस्पिटल के वीआईपी सूट में हलचल हुई। सोनू सिंघानिया को होश आ गया था। उसने अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। धीरे धीरे उसे अपने सीने में हल्का दर्द और आसपास मशीनों की आवाज महसूस हुई। उसके सेक्रेटरी मेहता और डॉक्टर रस्तोगी तुरंत उसके पास पहुंचे। सर, आप ठीक हैं? सिंघानिया ने पानी मांगा। पानी पीने के बाद उसकी पहली लाइन थी, मैं जिंदा हूं? डॉक्टर रस्तोगी ने मक्खन लगाते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल। यह हमारे हॉस्पिटल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और हमारे सीनियर डॉक्टर्स की मेहनत का नतीजा है कि आप हमारे